है सर्वेश मेहतानी एंड मैंने जेई एडवांस 2017 में टॉप किया है। आज मैं आपके साथ कुछ जेई एडवांस क्रैक करने के लिए टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये स्ट्रैटेजीज किसी के लिए काम कर सकती हैं और किसी के लिए नहीं करेंगी। तो हम शुरू करते हैं मेरी इंट्रोडक्शन से। जैसे मैंने कहा, मेरा नाम सर्वेश मेहतानी है। मैं पंचकुला 8th क्लास से पंचकुला में पढ़ा हूँ, भवन विद्यालय पंचकुला में। एंड मैंने जो अपनी 11th एंड 12th की कोचिंग ली वो लक्ष्य इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से ली है। अब हम आते हैं मेंस और एडवांस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड्स पर। पहली बात तो ये है कि मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन मेथड ऑलमोस्ट सेम होता है, एक्सेप्ट कि पेपर पैटर्न अलग होता है और मेंस के कुछ चैप्टर्स एडवांस में नहीं आते। एंड थर्ड, एडवांस के क्वेश्चंस को ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। तो पहले तो हम थोड़ा जनरल दोनों के लिए करेंगे और फिर उनके बाद में थोड़ा स्पेसिफिक मेंस और एडवांस पे बात करेंगे। जनरल तो ये होता है कि आपकी पूरी 1.5 साल जो इनिशियल होते हैं, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीशन होता है, उसमें आपका मेन फोकस ये होना चाहिए। हम सब्जेक्ट वाइज जैसे बात करते हैं, फिजिक्स में जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपके पूरी तरह क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको कितना भी टफर प्रॉब्लम हो, आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकें एंड उसे फिर इजीली सॉल्व कर सकें। केमिस्ट्री में वो केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन होता है कि आपने चीज़ को समझ लिया और फिर उसको एग्जैक्टली एज इट इज़ याद कर लिया, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, केमिस्ट्री में आपको याद भी करना है और अच्छे से समझना भी है। एंड मैथ्स में बात करें, मैथ्स में आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर आपको मैनिपुलेशन भी दे दी उन मेथड्स की तो भी आप उसे अप्रोच कर पाएँ। तो अगर हम बात करें कि अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि अगर आपने कहीं पे क्लास लगाई तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें रिवाइज करनी है एंड उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बात है मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसके लिए भी सेम चीज़ वैलिड होगी मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए, कि जो पढ़ाया आपने उसे रिवाइज किया और आपने उसके ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर ली। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक पूरी तरह सिर्फ लर्निंग है, कि आपको जो पढ़ाया आपने एज इट इज़ याद कर लिया और पेपर में जाके कर दिया। ये चीज़ इनऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में वैलिड है, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें कंसेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म कैसे हो रहा है इसकी समझ बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद सारे जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर अब बात करते हैं जैसे बुक्स की। जैसे कोई आइडियल बुक तो कोई भी नहीं होती। जैसे मैंने जो बुक फॉलो की थी वो मैं बता सकता हूँ। जैसे मैथ्स में विनय कुमार की बुक्स की सीरीज होती है, जिसमें अराउंड 5 to 6 बुक्स होती हैं, वो सब। एंड एस.ए. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके मेजरली सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। ऑल्सो जो बंसल क्लासेस की शीट्स हैं, जो सब्जेक्टिव शीट्स होती हैं, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपको टॉपिक की पूरी अच्छी तरह से होल्ड दे देती हैं। फिर अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में एक तो एनसीईआरटीज मस्ट, बिकॉज उससे आपको ऐसे ऐसे चीज़ें पता लगेंगी जो आपको शायद कोई पढ़ाएगा भी नहीं। फिर उसके बाद रेफरेंस बुक्स जैसे होती हैं, तो या तो आप एच सी वर्मा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक काफ़ी क्लियर कर देता है एंड उसमें एक गुड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिससे आपको डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशंस भी आपको पता लग जाएंगी। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी हमेशा एंड टू एंड चैप्टर के साथ पढ़नी है, क्योंकि उससे आपको सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी है कि केमिस्ट्री में आपको लाइन टू लाइन पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बुक है एन अवस्थी, बालाजी पब्लिकेशंस, जो आपके सारे टॉपिक्स की प्रॉपर क्वेश्चंस करा देती है, उसमें कोई टॉपिक मिस नहीं होता। फिर अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन याद होना चाहिए। एंड जो के कुमार बुक है जीआरबी की, दैट इज आई थिंक सफिशिएंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर जायसवाल, विच इज ऑल्सो गुड बुक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की बात करें तो एक बुक है हिमांशु पांडे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्वेश्चंस की हर टाइप के बारे में पता लग जाएगा। एंड एम एस चौहान, जो आपको एक ज़्यादा एडवांस लेवल तक ले जाएगा क्वेश्चंस के लिए, जिससे आप अगर टफर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हो वो भी आप क्रैक कर सकते हैं। अगर हम हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर चैप्टर्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें बच्चों को जनरली डाउट्स आते हैं, वो है रोटेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें आपको जैसे स्पेसिफिकली रोटेशन की बात करें तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपको उन सबको कंपाइल करके किसी प्रॉब्लम में लगाना होता है। फिर अगर वेव्स की बात करें तो वेव्स एक काफ़ी टिपिकल चैप्टर है,
जिसमें आपको कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए, फिर आपको सब कुछ सारे फॉर्मूलेज जो उसमें हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो सब आपको याद करने हैं। और अगर हम ईएमआई की बात करें तो ऐसा कोई टफ चैप्टर नहीं है, बस उसकी एप्लीकेशन करना कई बार टफ हो जाता है, तो इसलिए उसके कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखें। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में शायद कोई खास चैप्टर मुश्किल नहीं है अगर आप क्लास की पढ़ाई चीज़ों को ढंग से करते हैं। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एंड मेटलर्जी में कहूँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि उनकी वेटेज ज़्यादा होती है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अल्डिहाइड कीटोन्स इंपॉर्टेंट है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर और आप कह सकते हैं अल्काइल हाइड्राइड्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपके जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक जो जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो सारे अल्काइल हाइड्राइड्स में आते हैं, तो वो सभी आपको काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो अब अगर हम स्पेसिफिक मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन की बात करें तो मेंस में आपको एक्स्ट्रा क्या करना होता है कि एक तो मेंस लेवल के जितने भी टेस्ट होते हैं वो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सेकंड आप आपका ये गोल होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी बुक है, जैसे मैं 2-3 बार पहले बोल दिया, आपकी उसकी थरली आपको उसे रीड करना है क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं। एंड एडवांस के लिए मैं कहूँगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पेपर पैटर्न्स हैं वो आप ट्राई कीजिए। आप किसी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं क्योंकि उसमें जितने पॉसिबल पैटर्न्स हैं वो काफ़ी उनमें से मोस्टली कवर हो जाते हैं। जैसे आईआईटी, क्योंकि आईआईटी आजकल नए नए पैटर्न्स ला रहा है, जैसे पार्शियल मार्किंग हो गई या नेगेटिव मार्किंग हो गई, ये सब। और एडवांस के लिए आपको एक और चीज़ क्या करनी चाहिए, जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है और आप अपनी प्रिपरेशन की लास्ट 6 मंथ्स में हैं तो आपको टाइम्ड टेस्ट देने चाहिए ताकि आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का पता लग सके। जैसे आपने अराउंड किसी टॉपिक के मतलब अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस कलेक्ट किए और उन्हें अराउंड लाइक 1 आवर का टेस्ट ले लिया आप खुद के लिए, तो आप खुद को जज कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपके वीक एरियाज क्या हैं और आप उनमें वर्क भी कर सकते हैं। अब अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, वो दो टाइम से आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक जब आप टेस्ट दे रहे हैं और एक टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन पीरियड में टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और आपका दूसरा टॉपिक वीक रह गया। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक वीकली गोल सेट करें 7 डेज के लिए और फिर उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। डेली गोल्स प्रेफरेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आपके डेली गोल्स को कम पूरा होने से रोक सकते हैं, तो वीकली गोल्स ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक्स वीक हैं उन पे आप स्पेसिफिक फोकस कीजिए ताकि वो एरियाज वीक ना रह जाएं और वो आगे वाले चैप्टर्स को भी इफेक्ट ना करें। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स की बात करें, एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो प्रेफरेबल होता है कि आप एग्जाम के टाइम जो आपका ऑर्डर हो, पहले सबसे आप स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कीजिए, फिर मीडियम एंड फिर वीकेस्ट। जैसे मेरे केस में था केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे, मतलब टेस्ट में मैनेजमेंट करेंगे टाइम की, तो आई थिंक आपका बेटर टाइम यूटिलाइजेशन होगा और आपका स्कोर इंक्रीज होगा। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपका ब्लैकआउट हो गया माइंड, तो क्या कीजिए कि 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, थोड़ा लंबी सांस लीजिए ताकि आप रिलैक्स हो जाए, फिर आप वापस कंटिन्यू कीजिए। इससे आपका आउटपुट आई थिंक बेटर हो जाएगा। अगर हम एग्जाम स्ट्रेटजीज की बात करें एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज की बात करें, तो एक चीज़ तो ये है कि जब आपका रिवीजन टाइम चल रहा है पूरे चैप्टर्स का, तो आपको 11th के एक एक चैप्टर का थरली सारे नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें पढ़ना है, क्योंकि वो आपके बेसिक चीज़ें हैं जो आपने खुद लिखी हैं और उसी से आपको सब ज़्यादा कंसेप्ट वापस याद आएंगे, क्योंकि 12th के एंड तक 11th के काफ़ी टॉपिक्स हम भूल चुके होते हैं। और एक और चीज़, रिवीजन के टाइम आपका एक और मेन फोकस फिजिक्स एंड मैथ्स में स्पेशली ये होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं हर टॉपिक के, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड मेथड्स, वो आपको आपके माइंड में फिट होने चाहिए, क्योंकि उसी पेपर में आपको उनके ऊपर टाइम वेस्ट ना हो। और जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आपको हर चैप्टर की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए रिवीजन टाइम में, ताकि वो आप याद रखें और आपका फाइनल एग्जाम में फिर से टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है तो आपको नर्वसनेस आती है और जिससे आपका आउटपुट और कम हो जाता है। अगर आप 1, 2, 3 बुक्स फॉलो करेंगे जो रैंडमली करेंगे तो फिर आप हर बुक के इजी क्वेश्चंस तो कर लेंगे, टफ क्वेश्चंस करेंगे नहीं, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इससे बेटर ये होगा कि आपको एक बुक ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। साथ ही जो आपकी टीचर कहता है वो बस आप फॉलो करते रहिए, तो आई थिंक आपका बेटर बेनिफिट होगा। अब हम कुछ जनरल टिप्स की बात करते हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं। पहली चीज़, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं जितना हो सके मोबाइल को अपने से दूर रखिए, मोबाइल या लैपटॉप को अपने से दूर रखिए ताकि आपको डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो।
सेकंड, अगर आपने प्लान किया कि आज आप 6 घंटे पढ़ेंगे, तो लगातार 6 घंटे के स्ट्रेच के बजाय आप उसे 3+3 में तोड़िए और उस दोनों स्लॉट्स के बीच में एक ब्रेक लीजिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो और आपका आउटपुट ज़्यादा हो सके। जहाँ तक बात है डिस्कशन विद फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो डायरेक्टली टीचर के पास जाके डाउट मत पूछिए, आप उसे 1 या 2 बार और ट्राई कीजिए और उस क्वेश्चन को 1 दिन का होल्ड दीजिए ताकि आप वो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाए और जब आप पूछें वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। और जहाँ तक डिस्कशन है बात डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ की बात है, तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं जब, तो आपने अकेले स्टडी करना है, किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी। उसके बाद जब आप 3 घंटे अगर पूरे हो गए तो उसके बाद आप फ्रेंड्स के साथ अगर डिस्कशन करेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे एज कम्पेयर टू कि अगर आप सारे बैठ साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी बातें ज़्यादा होंगी और पढ़ाई कम होगी, तो ये प्रेफरेबल नहीं होगा। थर्ड चीज़, अगर आपका किसी दिन टेस्ट होता है, मान लीजिए आपके पास 90 क्वेश्चन थे, 60 आपने पूरे करेक्ट किए, 30 आपके रॉन्ग हुए, तो अब कि ये ना सोचिए कि आपके कम आए या ज़्यादा आए, आपको इससे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका मेन गोल क्या होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वो क्यों रॉन्ग हुए और उनके करेक्ट मेथड्स आप सबको पता होने चाहिए। सेकेंडली, जो क्वेश्चंस कई बार होते हैं जो करेक्ट भी होते हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता हमने जो किया वो क्यों किया, तो आपको उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करना है क्योंकि ये डाउट आपको बाद में भी आ सकता है और हो सकता है उस टाइम आप गलत कर दें, तो इसलिए आपको जितने भी डाउट्स आए पेपर के टाइम वो आपको क्लियर करने हैं। थर्ड बात है टेस्ट एनालिसिस की। जब आपका रिवीजन चल रहा है आपको जितना हो सके अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। अगर जैसे मान लीजिए मेरा कल टेस्ट है तो आज मैं अपने अराउंड पिछले 5 हफ्तों के पेपर लूंगा और उस हर पेपर की अपनी बस मिस्टेक्स देखूंगा। उससे क्या होगा कि आपको अपनी मिस्टेक्स धीरे धीरे याद होती रहेंगी और इससे आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा अवॉइड होनी शुरू हो जाएंगी। एक और जो लास्ट पॉइंट मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूँगा कि आप जैसे आपने मेंस देना है तो मेंस के कुछ एक अराउंड लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप अटेम्प्ट करके देखिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि जो जेई है वो जो आईआईटी है वो एग्जैक्टली आपसे पूछना क्या चाहता है। सेम चीज़ है एडवांस के लिए। एडवांस के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो लास्ट 36 या 37 ईयर्स के जितने बुक मिल जाती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो आप एंड टू एंड पूरी कीजिए क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि जो आईआईटी है वो किस डोमेन के अंदर रह के क्वेश्चन पूछता है और फालतू क्वेश्चन तो आईआईटी पूछता ही नहीं है। मतलब अगर आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ें भी कर लेंगे तो उसका आई डोंट थिंक कोई फायदा होगा क्योंकि आईआईटी एक लिमिटेड सिलेबस में ही क्वेश्चन पूछता है और आउट ऑफ सिलेबस जनरली नहीं पूछता। और एक और चीज़ की आप जितना भी पढ़ें जैसे पढ़ें अच्छे से पढ़ें एंड ऑर्गेनाइज रह के पढ़ें, क्योंकि अगर आप अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन हैफाजार्ड हो जाएगी और आप अपनी जो जैसे आप कर रहे हैं आप खुद मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आपका आउटपुट भी मैक्सिमाइज होगा और आप खुद को मॉनिटर भी कर पाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि यू कैन सब्सक्राइब टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक बिकॉज उस पर आपको जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं उनके डिफरेंट फीडबैक्स मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है कि आप स्ट्रेटजाइज कैसे करें और उससे आपका रिजल्ट बेटर हो सकता है। सो सब्सक्राइब टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक।